टेढ़ा लगा दिया है। नहीं टेढ़ा लगा है, लगता है टेढ़ा मगर होता नहीं। सोई सोई खुशियों में जगे हुए पल। ठीक है, तो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरा? ठीक है, मैं पहले बोल दूं कुछ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल थिंग्स विद अंजलि। थैंक यू सो मच कि आप लोग के वजह से 1000 सब्सक्राइबर हो गए। ऑफ कोर्स इट्स अ छोटा सा अचीवमेंट, बट एज पर दिस टाइम इट्स बिग फॉर मी, क्योंकि यहाँ तक अचीव करना भी बहुत बड़ी बात है। एंड आई फील कि वो मेहनत करने से आ ही जाती है। सो मैं ऐसी मेहनत कंटिन्यू करती रहूंगी। एंड वन मोर थिंग, जैसे कितने लोग मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी तो कितने लोग पूछ रहे थे वॉच आवर्स भी हो गए, वॉच आवर्स भी हो गए। ऑफ कोर्स वॉच आवर्स भी हो गए हैं। एक्चुअली मेरे वॉच आवर्स जो 4000 रिक्वायरमेंट होती है वो विद इन 3 to 4 मंथ्स ही हो गए थे मेरे, बट मेरा सब्सक्राइबर रहना बाकी था, इसलिए आई वॉज वेटिंग फॉर दिस, क्योंकि उसके बाद ही पूरा मोनेटाइज होता है, क्योंकि 2 क्राइटेरिया होता है, 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच आवर्स। तो मेरे 3-4 मंथ्स के अंदर हो गए थे जब मैंने चैनल शुरू करा था। सो नाउ इट्स इवन मोर देन डबल अगर वॉचर्स की बात करूँ तो। और अगर आपको मैं पूरी मतलब बताऊंगी अपनी जर्नी की कैसे कैसे मैंने स्टार्ट किया और कहाँ कहाँ पे मुझे लो लगा, कहाँ कहाँ पे आई फेल्ट हाई एंड कहाँ कहाँ पे आई फेल्ट कॉन्फिडेंट, कहाँ कहाँ पे इवन मैंने लो कॉन्फिडेंस भी फील किया। इवन सम टाइम ऐसा भी रहा है कि मैंने सोचा यार आई क्विट, मेरे से नहीं हो पाया कंटिन्यू बिकॉज देयर वाज सम रीजन। आई विल शो यू एंड आई विल टेल यू कि क्या रीजन था वो। Alexa, volume full. You can see the happiness on my face guys, like मोमबत्ती की रोशनी ज़्यादा मेरा चेहरा चमक रहा है खुशी के मारे। एंड मेरे पास वर्ड्स नहीं थे, एंड ये केक सब आपके लिए है, एंड बिकॉज ऑफ यू इट्स हैपेंड। एक्चुअली इस टाइम पे ना सॉन्ग वगैरह चल रहा था, इसलिए मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। एंड मैं ये बता रही हूँ यहाँ पे कि मेरे इंस्ट्रक्शन के बिना मेरी वीडियो कभी नहीं बन पाती है, तो मुझे हमेशा इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कब पास में आना है, कब कहाँ से वीडियो लेना है एंड ऑल। And this cake was from Utkarsh. बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशू गाइज मैं पूरा सॉन्ग के साथ तो वीडियो नहीं डाल सकती क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाएगा, बट खुशी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। आई वॉज सो हैप्पी, आई एम स्टिल सो हैप्पी कि मेरे से रहा ही नहीं जा रहा था, और लिटरली आई कुडंट एक्सपेक्ट दिस मच। लेकिन हाँ ठीक है, कहते ना सब कुछ भगवान की मर्ज़ी से होता है, सो इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ हिम। और फिर मैंने यहाँ पे केक कट किया, और सबसे पहले मम्मी को मैंने बोला कि भगवान जी के लिए भोग लगा देते हैं, क्योंकि सबसे पहला बाइट तो उनको ही जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने स्पेशली ये एगलेस केक मंगवाया था। एंड गाइज दिस केक वॉज सरप्राइज फॉर मी, दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड। सो मैंने बस काट दिया केक अपने जो आसपास जो लोग थे उनके साथ, बट हाँ अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स एंड ऑल सब बचे हुए हैं। सो आई रियली वॉन्ट कि मैं उनके साथ भी एक सेलिब्रेशन करूँ इस खुशी का, बिकॉज दिस इज़ वेरी बिग खुशी फॉर मी। Guys, ये सब आपके लिए। और फिर जो सेकंड बाइट होता है वो सब आपके लिए है गाइस, क्योंकि आप लोग के लव एंड सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। देन फिर मैंने ये वाला मम्मी को खिला दिया। दो मेरे को। और मेरी मम्मी एज़ यूजुअल मुझे केक खिलाने के साथ साथ लगा भी देती हैं, बट ठीक है आज वो भी चलेगा। एंड गाइस ये बताऊँ ये केक इतना खूबसूरत था ना कि मुझे ना इसको कट करने का मन नहीं कर रहा था, बट ठीक है काटना तो पड़ेगा यार। फिर मैंने उत्कर्ष को खिलाया, एंड उत्कर्ष ने वो स्माइली वाला जो था वो मेरे सर पे लगा दिया टू मेक इट फनी। एंड आप मेरा सड़ा हुआ मुंह देख सकते हो, लेकिन ठीक है यार इतना तो चलता है सेलिब्रेशंस के बीच में। और फिर मैंने अब सेकंड बाइट काना को खिलाई, और मैं बोल रही थी काना का भी रिकॉर्ड करो, बट वो हो नहीं पाया। देन फिर मम्मी ने कहा पंडित जी बैठे हैं उनको भी खिलाओ। मैंने कहा पंडित जी को अलग से दूंगी क्योंकि मेरे हाथ झूठे हो गए थे, और प्लस पंडित जी तो पंडित जी है ना, सो उनको थोड़ा अलग से देना बनता है। एंड गैस बता दूँ पंडित जी कान्हा के पापा हैं, और कान्हा हमारा पड़ोसी है और मेरा छोटा भाई। और यहाँ कान्हा मेरे पापा को डरा रहा था कि ये एगलेस नहीं है, ये चिकन वाला है। मैंने कहा पंडित जी एगलेस है, आप खा लो आराम से। वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल थिंग्स विद अंजलि। सो जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, मेरा केक सेलिब्रेशन भी देख लिया होगा। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबको थैंक यू बोलूँ फॉर ऑल द सपोर्ट लव जो आप लोगों ने पूरा शावर किया, क्योंकि इनिशियली ना आई डिडंट थॉट कि मेरा इतना जल्दी हो भी पाएगा, एंड बाय गॉड ग्रेस ये हो गया। एक्चुअली आपको बताऊं ऑनेस्टली जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर था ना, वो सब्सक्राइबर का नहीं था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता था कि 4000 घंटे
मतलब 4000 वॉच आवर्स हमें कंप्लीट करना है टू रीच दैट वन स्टेप फॉर टू गेट मोनेटाइजेशन ऑन यूट्यूब। लेकिन एक तो 4000 सब्सक्राइब वॉच आवर्स होने चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए टू गेट मोनेटाइजेशन। दूसरा कंडीशन ये होता है हाफ मोनेटाइजेशन का, जिसमें कि आपको 500 सब्सक्राइबर एंड 3000 वॉच आवर्स होने चाहिए, ठीक है। और एक्चुअली हाफ मोनेटाइजेशन में क्या होता है कि आप ना अपना जो थैंक्स गिविंग चैट वगैरह होता है ना, वो टर्न ऑन कर सकते हो। और वो कैसे वर्क करता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि कोई आप लाइव आए हो एंड लाइव में कोई आपको थैंक्स वाला स्टिकर भेज रहा है, तो उसके हिसाब से आपको अर्निंग होगी। एंड आपकी कोई वीडियो देख रहा है एंड वीडियो के नीचे ना वो आ जाता है थैंक्स गिविंग स्टिकर्स को भेजने का, सो वो भी एक काइंड ऑफ टोकन ऑफ मनी होता है, सो दैट आप अपने सब्सक्राइब अपने सॉरी जो क्रिएटर होते हैं उनको आप दे सकते हो आउट ऑफ लव एंड सपोर्ट, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है हाफ मोनेटाइजेशन। और सेकंड होता है आपके एड्स के थ्रू। और वो एड्स कैसे होता है, जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं और 4000 वॉचर्स हो जाते हैं। सो मेरा जब मैंने यूट्यूब चालू किया वो मैंने मई के एंड में किया था, अराउंड 25-26 मई में हुआ था मेरा। सो फर्स्ट वीडियो जो मैंने डाली थी वो डाली थी मैंने अपने हाउस टूर की, जो कि लिटरली मेरे दिल के बहुत करीब था। एंड समवेयर पता नहीं क्यों मुझे था कि ना इस पे तो लोग देखेंगे, क्योंकि देखो कभी भी जब यूट्यूब शुरू करते हो या जब कुछ भी शुरू करते हो तो आपका हमेशा पहला थॉट ये होता है कि हम किसी ऐसे चीज से शुरू करें जिससे थोड़ा लोगों को इंटरेस्ट क्रिएट हो, एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो, जिससे कि आपको एक रीच मिल सके। सो मैंने वो कहीं ना कहीं थोड़ा सोचा। और क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे घर को लेके काफी लोग मैसेज करते थे, बोलते थे एंड तारीफ करते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस चीज को यूज करूँ और यूटिलाइज करूँ। सो मैंने फिर उसका पूरा होम टूर दिया। और उस पे जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा मुझे प्यार एंड सपोर्ट मिला, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो था वो यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो का। तो मेरे को वैसे इतना उम्मीद नहीं था कि इतना हो जाए, क्योंकि जो मैंने देखा है लोगों को जो वीडियो अगर डालते हैं तो उतने व्यूज इनिशियली नहीं आ पाते, लेकिन उस पे आए थे एंड आई वाज सो हैप्पी। मेरे को सच बता रही हूँ उससे जो मोटिवेशन मिली है टू कंटिन्यू यूट्यूब, वो सिर्फ मेरा दिल ही जानता है। बिकॉज जब आप कोई चीज करते हो ना, ये बात ना फैक्ट है, ह्यूमन नेचर है, जब आप कोई चीज करते हो चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, आपको एक मोटिवेशन चाहिए होता है, तभी आप उसको कंटिन्यू कर पाते हो। चाहे वो एक स्टडी हो, जॉब हो, बिजनेस हो, ऑनलाइन चीजें हो। तो मेरा एक जो पुश वाला वो था ना, वो मेरा फर्स्ट वीडियो था होम टूर का। देन उसके बाद आपने देखा होगा मैंने चीजें काफी चीज ट्राई करी टू नो माई ऑडियंस कि उनको क्या पसंद आ रहा है, किस पे रीच मिल रही है। सो मैंने सोचा मैं ट्राई करती हूँ। तो इनिशियली मैंने खूब चीज़ ट्राई करी, कभी मैं आउटिंग पे गई, तो कभी मैं कैफेज गई, तो कभी मैं मॉल में गई, शॉपिंग का बनाया, तो कभी यहाँ गई। तो बाय द टाइम भी मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे व्यूअर्स को मार्केट्स की वीडियो बहुत पसंद आ रही है एज अ इंफॉर्मेटिव, क्योंकि हमें हमेशा एज अ क्रिएटर ये सोचना चाहिए कि हमारे जो ऑडियंस आ रहे हैं हमें देखने के लिए, उनको इन रिटर्न क्या मिल रहा है। या तो आप एंटरटेनमेंट दे दो, या आप उनको नॉलेज दे दो, या इन्फॉर्मेशन दे दो, है ना। तो मेरे को था कि एंटरटेनमेंट तो वो बीच बीच में चलता रहेगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी इज समथिंग जो कि हर कोई ऑन डेली बेसिस नहीं कर सकता, है ना। ऑफकोर्स कुछ कुछ लोग कर सकते हैं, बट मेरे केस में वैसा नहीं है कि मैं ऑन डेली बेसिस एंटरटेनमेंट वाला सीन नहीं कर सकती, बट स्टिल वो मैं ऑन ऑफ लाइक करती रहती हूँ। एंड सेकेंड थिंग कि आपका जो इन्फॉर्मेटिव वाला है, उसका मुझे था कि मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, सबके लिए जानना पड़े। और आपको पता है इस चीज़ से मेरे को भी क्या फ़ायदा हुआ कि जो मार्केट मुझे भी नहीं पता थी, जिनके बारे में मैं भी बिल्कुल अवेयर नहीं थी, वो चीज़ें मुझे पता चली, तो मैंने लोगों के साथ शेयर करी वो, और उस पर मुझे काफ़ी अच्छी रीच मिली। और जब मेरा फर्स्ट वो जो वीडियो था उसको जो रीच मिली थी, देखो अब गाइस मैं आपको जो भी बताऊंगी ना, उन सब का मैं एक रेफरेंस आपको स्क्रीन पे फोटो डाल दूंगी, स्क्रीनशॉट जो जो मैंने लिए थे, क्योंकि दोज वर द मोमेंट जो मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रीशियस थे, तो मैंने हमेशा कोशिश की स्क्रीनशॉट ले लूँ। कुछ को डिलीट भी हो गए, पता नहीं क्यों और कैसे, बट ठीक है। बट जो जो मेरे से पॉसिबल होगा सबके मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। एक तो वो हो गया। दूसरा, जब मैं बिहार गई थी ना, तो आई थॉट जो जर्नी शुरू हुई, फिर इसके अब जो मेरे वीडियोस पे रीच मिली, तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे मार्केटिंग वीडियोस कंटिन्यू करनी है। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी चीज हैप्पी हैप्पी नहीं हो सकती है, आपको कोई ना कोई ऑब्स्टेकल जरूर आते हैं। और देखो ये ना, कहते हैं ना, संसार की रीति है। हमारी जो लाइफ होती है, हमारी जो हार्ट बीट होती है, दैट इज ऑल्सो नॉट कॉन्स्टेंट, राइट। वो भी हमेशा ऊपर नीचे होती है।
तभी वी कॉल कि यही लाइफ है। क्योंकि जब ऊपर नीचे होती है अभी मतलब आपकी चीज चल रही है, जब कॉन्स्टेंट हो जाती है तो इंसान डेड हो जाता है। सो दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड। जब मैंने अपनी फर्स्ट बिहार की वीडियो डाली थी ना गाइस, उस पे लोगों से इतना प्यार मिला, इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि मैं उस तरह की वीडियोस बनाऊं, मैं बिहार की चीज़ों को बनाऊं और नॉलेज दूं, मतलब पीपल एंजॉयड इट अ लॉट। फिर बीच में मैंने और वीडियोस डाली, फिर उसके बाद ना मेरा एक पार्ट और था बिहार का, तो मैंने वो एडिट करके डाला। लेकिन वहां पे मेरे से गलती ये हो गई कि यूट्यूब का ना अपना एक पॉलिसी होती है, गाइडलाइंस होती है, कम्युनिटी गाइडलाइंस, जो कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है और उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ यही हुआ था कि जब मैंने वो सेकंड वीडियो डाली थी बिहार की अपनी, वहां पे क्या हुआ था मुझसे कि कुछ बच्चे ना, वो नदी जो लेक होता है ना वहां पे कपड़े उतार के नहा रहे थे, और मैंने उस टाइम पे लिटरली रिकग्नाइज नहीं किया कि यार ये जा रहा है, और मैंने वो डाल दिया। और तुरंत में मेरे से ना यूट्यूब से स्ट्राइक आ गया और मेल आ गया कि आपकी वीडियो को डिलीट कर दिया गया है बिकॉज ऑफ दिस रीजन एंड ऐसा ऐसा करके। उस टाइम पे गाइज वो जो मोमेंट था ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग था, लाइक लिटरली ऐसा था कि मैं बहुत रोई थी, मैं बहुत टेंस थी। और आपको बताऊँ उस टाइम पे एक्चुअली मुझे ना प्रमोशन ही मिला था मेरे ऑफिस से। जेन्युइनली स्पीकिंग मैं उस प्रमोशन को एंजॉय नहीं कर पाई, आई कुडंट गेट हैप्पी एट दैट मोमेंट, क्योंकि मुझे वहाँ पे ना यूट्यूब बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था कि यार ये कैसे कर दिया, अभी तो मेरी स्टार्टिंग हुई है, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत मुझे चलता है, बट ये तो बहुत ज़्यादा वो हो गया, अब मेरे चैनल में इफेक्ट आ जाएगा। और वो जो स्ट्राइक होता है वो 3 मंथ तक आपका रहता है चैनल पे, और अगर विद इन 3 मंथ्स आपका और 2 बार स्ट्राइक आ गया तो आपके चैनल को डिलीट कर देते हैं। सो उसमें क्या था ना कि मेरे को फिर डर बैठ गया कि यार शिट मेरे से ये मिस्टेक दोबारा ना हो जाए, तो मैं अब ना हर बार कभी भी कुछ डालती तो बहुत कॉन्शियस होकर डालने लग गई थी। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार सही है ना, ये अभी हो गया क्योंकि वो स्टार्टिंग में था। अगर सोचो ये मेरे यहाँ तक रीच होने के बाद होता तो शायद मेरे लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल होता। इसलिए कहते हैं भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। तो मुझे वो इनिशियली वो लेसन मिल गया था टू टीच माई सेल्फ कि यार मेरे को अपने वीडियो डालने टाइम पे बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए और ये सब चीज़ें गाइडलाइंस को फॉलो करते रहना चाहिए। तो आप भी अगर यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं और चाहोगे आगे, तो प्लीज़ कम्युनिटी गाइडलाइंस को प्लीज़ प्लीज़ फॉलो करना, वरना मेरा जो हाल था उस टाइम पर इट वॉज नॉट, मतलब ऐसा ही था कि जो कोई लोग देखना चाहेगा। मैं बहुत रोई थी, मेरी आईज पूरी स्वेल हो गई थी रो रो के, जबकि ठीक है वो दैट वाज वेरी स्मॉल थिंग, बट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, मैं बहुत ओवर थिंक करूँ, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद मैंने जब वीडियो डाली ना तो उसमें व्यूज़ नहीं आए थे, तो मुझे वो और चीज़ें हिट करने लगी, मे बी शायद इसकी वजह से आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। कई बार क्या होता है ना, आपका यूट्यूब पर वीडियो डालते हो, जरूरी नहीं है सारी वीडियो ही अच्छी जाए, कुछ वीडियो कम भी जाएगी, तो उससे आपको ना डीमोटिवेट नहीं होना है, जो कि मैं हुई थी। बट मैं आपको बता रही हूँ वो एक्चुअली फैक्ट है कि डीमोटिवेट नहीं होना है, यही आपकी स्ट्रेंथ होती है एक्चुअली टू डू बेटर और इम्प्रूव योर सेल्फ इन वीडियोज एडिटिंग, बहुत सारी चीज़ होती है। तो एक तो ये पार्ट, देन उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, आई वॉज इन मार्केट, मैं जा रही थी, आई मार्केट में रिकॉर्ड करके आ रही थी, तो मेरे पास ना यूट्यूब का वो आया नोटिफिकेशन, जब मैंने वाईटी स्टूडियो ओपन किया। तो वाईटी स्टूडियो क्या होता है गाइज, वो हम क्रिएटर्स के लिए एक ऐप होता है जहाँ से हम अपना पूरा एनालिटिक देख सकते हैं कि हमारे ऑडियंस कब कब एक्टिव होते हैं, क्या क्या व्यूज आए हैं, क्या रीच मिल रही है, मतलब सब चीज़ें उसमें आती है एनालिटिक पे, ठीक है, वाईटी स्टूडियो। तो मैंने वाईटी स्टूडियो पे नोटिफिकेशन देखा कि वहाँ पे मुझे यूट्यूब का आया मैसेज, आई मीन नोटिफिकेशन कि कॉन्ग्रेचुलेशन आर यूर यूट्यूब पार्टनर। सीरियसली गाइज उस टाइम पे मैं इतनी थकी हुई थी ना मार्केट्स में, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, बट जब मैंने वो एक नोटिफिकेशन देखा ना, दैट मेड माई डे द हैप्पियर डे, क्योंकि वो देख के ना यूट्यूब पार्टनर, आई गॉट सो हैप्पी। फिर उसके बाद और मोटिवेशन हुई कि मुझे और करना है। देन उसके ये हाफ मोनेटाइजेशन का नोटिफिकेशन था जो कि 500 सब्सक्राइबर एंड 3000 वॉचर्स कंप्लीट होने के बाद आता है। 4000 वॉचर्स भी हो गए, बट मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए थे, तो मैं बहुत डिप्रेस थी। एंड गाइस ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं आपको कि जो मेरा 4000 वो होता ना वॉचर्स, जो कि मेरे को लीस्ट एक्सपेक्टेड था कि मेरा विद इन अ ईयर हो भी पाएगा कि नहीं हो, क्योंकि 4000 वॉचर इज वेरी बिग डील, बिग थिंग मेरे लिए कि यार इतना हो भी पाएगा, कैसे हो पाएगा। क्योंकि आप ये मान लो कि आप जब वीडियो डालो उसका मतलब कि बंदे उसको देखे पूरा तभी वॉच आवर्स होता है। अगर जैसे मतलब आप देख के चले गए तो व्यूज तो हो गया, लेकिन वॉच आवर्स नहीं होता है, एक एक सेकंड काउंट होता है गाइस।
एक एक सेकंड काउंट होता है, तब जाके आपका एक मिनट बनता है, देन मिनट से भी घंटे बनते हैं, सोचो 4,000 घंटे भाई। लेकिन जब मैंने देखा मेरे 3,000 वॉचर्स हो गए, देन अक्टूबर में ही, स्टार्टिंग अक्टूबर में ही मेरे 4,000 वॉचर्स भी हो गए थे, बट मेरे सब्सक्राइबर नहीं हुए थे। लेकिन तब मुझे इतनी खुशी हुई ना कि यार, लोग जिसके लिए मतलब इतना कर रहे थे कि वॉचर्स नहीं हुआ, हमारे सब्सक्राइबर हो गए। लेकिन मैं तो उल्टा हुआ। क्यों उल्टा हुआ आपको बताऊं, इसमें भी एक पॉजिटिव चीज है जो मैंने सोची, कि लोग सब्सक्राइब तो करवा लेते हैं लोगों से बोल बोल के कि हाँ हमारा सब्सक्राइब कर दो, मैं सब्सक्राइब कर दो, यहाँ जाके वहाँ जाकर रिश्तेदारों से, फ्रेंड से तो हो जाते हैं, लेकिन वॉचर्स उसमें नहीं हो पाते। मेरे साथ उल्टा इसलिए हुआ कि मेरे जो सब्सक्राइबर थे ना, वो जेन्युइनली हुए, ऑर्गेनिकली हुए, while watching my video और after watching my video और after knowing my content, कि भाई हाँ अच्छा डालती है, तब जाके लोगों को सब्सक्राइब किया। तो उस वजह से मेरे ना वॉच आवर्स कंप्लीट हो पाए 4,000। सो दैट थिंग मेड मी मोर कॉन्फिडेंट टूवर्ड्स मेकिंग दीज वीडियोज। फिर उसके बाद दिन आया जब मेरे 1,000 सब्सक्राइबर हो गए। मैं सुबह उठी और मैंने जस्ट फोन देखा, लिटरली मैं इतनी खुश हुई थी कि मत ही पूछो, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। ऑफकोर्स कुछ लोग बोलेंगे इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन इट इज अ बिग डील कि 1,000 सब्सक्राइबर भी हो जाना। एंड वॉच आवर्स तो मान लो मैंने मई एंड में शुरू किया था, 26-27 तारीख को, एंड देन अक्टूबर स्टार्टिंग में ही हो गया था, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर, देखा जाए विद इन 4 मंथ्स मेरा हो गया था वॉच आवर्स। जिसमें कि मैं इन विद इन 4 मंथ्स में देयर वाज टाइम जहाँ पे मैं एक्टिव भी नहीं थी, क्योंकि ये गाँव चली गई थी मैं उस चक्कर में। देन उसके बीच में मेरे बर्थडे भी थे, तो उस चक्कर में मेरा रह गया था काफ़ी चीज़ें कंटेंट वगैरह डालना। उसके बावजूद हो गया था 4,000 वॉचर्स। सो आई वाज जस्ट हैप्पी। सो गाइज, मेरा बस आपसे यही कहना है कि अगर आप चाहते हो यूट्यूब बनाना और कंटेंट बनाना, देन यू कैन ऑल्सो स्टार्ट। एंड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मोर अबाउट दिस यूट्यूब, यू कैन कमेंट डाउन, आई लेट यू नो। और एक बात और, कि ये इनकम भी देता है, और उस इनकम के बारे में पूरी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, जो कि मैंने फॉलो कर लिए। हाफ मोनेटाइजेशन होने पे आपको एड से बनाना होता है, देन फुल मोनेटाइजेशन होने पे $10 तो जब आपकी पेमेंट आ जाती है तब आपको बैंक डिटेल्स ऐड करने पड़ते हैं। एंड देन जब आपका $100 हो जाता है एज अ इनकम, देन आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं। और इनका भी एक डेट फ्रेम होता है, जैसे हमारी सैलरी होती है ना कि मंथ के एंड में आएगी, वैसे यूट्यूब का भी होता है डेट फ्रेम। तो इन सब की डिटेल वीडियो मैं आपको अलग से बना कर दिखाऊंगी जब मेरी फर्स्ट इनकम मैं रिसीव करूंगी तब, ठीक है। और अभी तक के लिए ऑफकोर्स जिसका मेरा मोनेटाइजेशन हो गया है, तो आई गॉट फ्यू इनकम ऑल्सो। ऑफकोर्स अभी देखने में बहुत छोटा लगेगा, लेकिन दिस इज जस्ट बिगिनिंग। सो प्लीज keep me in your prayers and wish me luck so that I can continue this YouTube journey as I'm doing right now. So I just want all your support and love so that मैं ऐसे कंटिन्यू करूँ और आप लोगों के लिए भी ऐसी वीडियो बनाते रहूँ। और जल्दी ही मैं बनाऊंगी, मतलब जस्ट प्रे करो कि मैं जल्दी से $100 हो जाए एंड आई कैन विड्रॉल द मनी। तो मैं उस पर भी बनाऊंगी माई फर्स्ट इनकम पे। एंड उसमें आपको क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा, सारा जो भी करते हैं हम यूट्यूब में, डिटेल्स एंड ऑल, वो सब डालूंगी। और आप अपना मतलब उसके थ्रू अपना यूट्यूब भी शुरू कर सकते हैं, इवन अभी भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको ये आना चाहिए वो आना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे पास सिर्फ एक मेरा फ़ोन था iPhone 11, जिससे मैंने रिकॉर्डिंग अपना ब्लॉगिंग शुरू किया। मैंने इनिशियल बल्कि अपना ना माइक भी खरीदा था और ट्राईपॉड भी खरीदा था, बट दैट डिडंट वर्क क्योंकि वो माइक थोड़ा सस्ता था। बिकॉज इनिशियली मेरे को इतना स्पेंड करना नहीं था, लेकिन मैंने कर दिया कि चलो लेट्स ट्राई, क्या पता थोड़ा कम में से शुरू किया। तो कम में जो शुरू किया तो उसकी ना क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। सो आई वोंट सजेस्ट यू टू बाय दोज, बट या इफ यू वांट देन यू कैन। सो मेरा सिर्फ एक 11 फ़ोन ही था, iPhone 11, जिससे मैंने पूरी रिकॉर्डिंग की है। मेरे पास एक ईयरफोन था जिससे मैं वॉइस ओवर करती थी, एंड आफ्टर टाइम वो भी टूट गया था, बिल्कुल ना उसकी तार निकल गई थी। फिर उसके बाद ही मैंने टूटो में टेप लगा लगा के रिकॉर्डिंग कर करके वो वीडियोज़ आप लोगों के लिए डाली है, ठीक है। तो गाइज, मैं ये बताना चाहूंगी, कितने लोग बोलते हैं यार मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है इसलिए मैं शुरू नहीं कर सकती या कर नहीं सकता। तो अभी तक मुझे इतना इतना पता चलेगा कि दीज ऑल आर जस्ट एक्सक्यूजेज। आप ट्राई करना चाहो तो आज से अभी से ही कर सकते हो। इट वॉन्ट टेक एनी थिंग फ्रॉम यू, इट जस्ट दैट आपका एक फ़ोन होना चाहिए, आप उससे रिकॉर्डिंग करो, ठीक है। और मैं भी अभी भी इवन आई डिडंट हैव एनी इक्विपमेंट फॉर दिस ब्लॉगिंग,
अभी बस मैंने गेट के पीछे लगा दिया, खिड़की के पीछे, देन आई एम रिकॉर्डिंग, ठीक है। आई डोंट हैव ट्राइपॉड, आई डोंट हैव माइक, आई डोंट हैव दैट गिम्बल, आई डोंट हैव एनी महंगा सा इक्विपमेंट, सो यू कैन सी दैट आई एम डूइंग। एंड आई रियली विश कि शायद ऐसे करते रहो, मुझे कुछ खरीदने की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन ऑफकोर्स आफ्टर टाइम व्हेन यू वांट टू इम्प्रूव योर वीडियो क्वालिटी, योर वीडियो कंटेंट, देन ऑफकोर्स यू नीड दोज थिंग्स। लेकिन जब पड़ेगा वही मैं आपको बताती रहूंगी कब कब मेरे को क्या क्या जरूरत पड़ी। अभी के लिए इतना। एंड आई होप आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, और आगे ही विश करिए कि मैं जल्दी से $100 हो जाए इनकम, तो जब वो आए तो मैं आपको पूरा उसका वीडियो बना के थैंक यू सो मच गाइज वंस अगेन कि मेरा जो 1000 सब्सक्राइबर हो गए उसके लिए। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।